Hello everyone, welcome to the Unfiltered Opinions, an initiative by the Unacademy. Myself Praveen Kumar, I come from Jamui district in Bihar. मैंने अपनी स्कूलिंग रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर से की है. देयर आफ्टर आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT कानपुर इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2017 और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 3 लाया था. Thereafter, I also secured All India Rank 5 in GATE 2018 and this year fortunately I was able to secure All India Rank 7 in Civil Service Examination 2020. मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए. मैं कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहूँगा. मैं फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूँगा. How to avoid distraction during your civil service examination preparation. First thing, आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए. यदि आप मेच्योर तरीके से एक वेल फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड माइंड के साथ डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे. सेकेंड थिंग, इंस्टेड ऑफ कि आप सोच रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शन को समझिए. यदि आप चीज़ों को समझ के करेंगे तो ईजिली आप अवॉइड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्नोलॉजी, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं. क्या होता है कि एक बार देखें और नोटिफिकेशन देख के बहुत देर तक बिजी हो जाते हैं. तो यदि आप मैच्योर तरीके से समझेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, यदि टेक्नोलॉजी को आप अपने काम के लिए यूज करते हैं, देन इट कैन बी ए ग्रेट फ्रेंड एज वेल एज ए ग्रेट सोर्स टू इंश्योर एफिशिएंसी इन योर प्रिपरेशन. लेकिन यदि आप ऐसे करते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको ड्राइव कर रहा है तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे. तो यही दो सजेशन मैं देना चाहूँगा कि बी मैच्योर्ड, इन्फॉर्म्ड एंड यूज टेक्नोलॉजी वाइजली. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड समवन फोकस मोर, करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन? देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस. स्टैटिक पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. स्टैटिक पोर्शन के ऊपर ही अपडेट एज वेल एज बिल्ड होता है करंट अफेयर. तो डेफिनेटली आप स्टैटिक को बहुत अच्छे से करें और उसके ऊपर करंट अफेयर को बिल्ड करें बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज UPSC सिलेबस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीरियस एंड अ नॉन सीरियस एस्पिरेंट? देयर इज आई थिंक one thing only, who understand very wisely that why they have chosen to start this preparation, why they want to become an IAS officer. यदि ये चीज़ क्लियर है तो डजेंट मैटर आपका क्या बैकग्राउंड है, या तो आप IIT से आते हैं या बहुत ही सिंपल कॉलेज से हैं. और इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस एग्ज़ाम कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप के लोग हैं और हर एक लोग कितने अच्छे हैं, बात करके कितना अच्छा लगता है. तो यही मैं कहना चाहूँगा डिफरेंस है एक सीरियस और एक नॉन सीरियस CSE एस्पिरेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इम्पॉर्टेंट इज हैंड राइटिंग फॉर UPSC प्रिपरेशन? हैंड राइटिंग सर्टेनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द एंड पर्पस क्या है कि क्या आप अपने हैंड राइटिंग से सामने वाले को समझा पा रहे हैं या नहीं कि क्या आपने लिखा है. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़रूरत नहीं है कि बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है या नहीं. सर्टेनली वो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप बस ये इंश्योर कीजिए कि सामने वाला समझ पाए. उसके लिए मैंने एक चीज़ समझा था कि आप बड़ा बड़ा लिखिए, सेकेंड थिंग, और थोड़ा स्पेस दे के लिखिए सो दैट सामने वाले आपके वर्ड्स को समझ पाए. और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि विथ टाइम आप ये चीज़ को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं. ये इनफ होगा आपके हैंड राइटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? अगेन, वाई IAS शुड बी वेरी क्लियर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. सेकेंड थिंग, यूज टारगेट बेस्ड प्लानिंग. आप टारगेट कीजिए और प्लान बनाइए अच्छे से. थर्ड थिंग, आप अपने सोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट कीजिए. फोर्थ थिंग, एक बैलेंस बना के चलिए लाइफ में. आप एक्स्ट्रा करिकुलर भी कीजिए, कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अपने जो क्लोजली लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर्स, उनसे बातें कीजिए. एंड फिफ्थ थिंग इज अंडरस्टैंड यू कैन नॉट सेपरेट. आप अपने सक्सेस और फेल्योर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं.
एक्सेप्ट कीजिए कि यू कैन सर्टेनली फेल इन दिस एग्ज़ाम, बिकॉज एट द एंड स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि सब लोग नहीं हो सकते हैं सिलेक्ट, और स्टार्ट वहाँ से कीजिए, फिर आपको आसानी होगा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करने में एज वेल एज पीस में रहने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर डेली रूटीन फॉर स्टडीज़? इन जनरल कुछ कंसिस्टेंट रूटीन टाइप से नहीं था, बट ये फोकस होता था कि सबसे पहला चीज़ जो करना है दिन में उठते के साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा चीज़ ये देखना है कि कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं तो नोट्स बनाने हैं। तीसरा चीज़ रिवीजन, और चौथा चीज़ यदि कुछ टेस्ट देने हैं तो टेस्ट देने हैं। तो इस तरीके से मैं प्लान करता था अपना डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कितना टाइम करंट अफेयर्स को डेली दिया? अगेन 1.5 से 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो वो तो करंट अफेयर ही है, बट अगेन वो न्यूज़पेपर आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपका स्टैटिक अच्छा हो। सेकेंड चीज़, जो मैगजीन्स होते थे उसके मैं हर एक में नोट्स, अपने जो मेन नोट्स है उसमें अपडेट करते रहता था। तो इन जनरल नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं था, बट ऑन एन एवरेज आई थिंक 3 घंटे 3.5 घंटे तो मैंने ज़रूर दिया होगा डेली करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सिंप्लीफाई एंड रीड एडिटोरियल्स? एडिटोरियल्स इस टाइप से देखा जाता है कि यही सबसे मेन चीज़ है प्रिपरेशन में पढ़ने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे पेपर इम्पॉर्टेंट है, जो भी कोई आर्टिकल्स लगता है सिलेबस से रिलेटेड उसको पढ़िए। और सिंप्लीफाई करना एडिटोरियल्स को इस तरीके से है कि सपोज दैट आपने इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ था, और ये कहा गया था कि किस तरीके से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वी शुड बी माइंडफुल अबाउट द इन्वायरमेंट। उस केस में कहूँगा कि उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाइए कि क्या आपने सीखा। तो मैं ऐसे देखता था कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन दैट हैज़ बीन डिस्कस इन दिस एडिटोरियल्स। फिर मैं ये सोचता था कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के मैटर को ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके से वेरियस क्वेश्चंस के थ्रू अपने दिमाग में उस एडिटोरियल्स को सिंप्लीफाई करता था, और ये चीज़ सर्टेनली करना चाहिए। इससे ना कि सिर्फ आपके मेंस में हेल्प होगा, बल्कि पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक नोट्स? दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन। मैंने हर एक सिलेबस के जो टॉपिक्स दे रखे हैं यूपीएससी के सिलेबस में, उस पर मैंने स्टैटिक मटेरियल्स तैयार किया था और उस पर करंट अफेयर अपडेट किया था। इस चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेटली एक डिफरेंट वीडियोस किया हूँ, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मिस्टेक्स डिड यू कमिट ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम प्रिपरेशन? सबसे पहला चीज़, मैंने एग्ज़ाम के प्रोसेस को स्टार्टिंग में नहीं समझा, जो कि मैं अब सजेस्ट करता हूँ एस्पिरेंट्स को, लाइक अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, मैं अपने सोर्सेज को नैरो नहीं किया था शुरुआत में, एक एक सब्जेक्ट को लेके 2-3 सोर्सेज पढ़ लिए थे। थर्ड थिंग, मैंने पहले मेंस में जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो ये 3 मिस्टेक्स किए थे अपने एग्ज़ाम प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम हैबिट्स एवरी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट मस्ट अडॉप्ट? Again, this should be personal, but for me, reading newspaper was a religious activity for me daily. मैं न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ता था, नोट्स अपडेट में डेली करता था, और तीसरा चीज़ रिवाइज़ कीजिए। लोग एक्चुअली बोर हो जाते हैं रिवाइज़ करने से, बट आप यदि स्ट्रक्चर्ड वे में, जो कि मैं अगेन एक वीडियो अच्छे से इलाबोरेटली बनाया हूँ, उसको देखिए कि कैसे रिवाइज़ करना है, लेकिन बोर मत होइए रिवाइज़ करने से। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स और म्यूजिक वॉट एवर यू वांट टू डू आप कीजिए, और साथ के साथ अपने क्लोज लोगों के साथ हर एक में टच में रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज प्रीलिम्स द टफेस्ट स्टेज इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? एक नज़रिए से देखा जाए तो सर्टेनली वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तरीके से एवेल्युएट होता है, और या तो आप अंदर हैं या तो बाहर हैं, और प्लस जो स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेंस में आप काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस क्या आएंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बट अगेन यूपीएससी हर एक में बेसिक्स पे फोकस करता है,
और यदि आप अपने स्टैटिक पोर्शन को, बेसिक्स को अच्छा रखते हैं तो प्रीलिम्स भी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और दोनों प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एम आई नॉट सपोज टू रीड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आप हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक सोर्स डिसाइड कर लीजिए और कीप इट सिंपल, इसके अलावा हर एक चीज़ छोड़ दीजिए। ये सिंपल मैसेज है। एंड कौन कौन सा छोड़ना है, अगेन यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन इमोशनल इंटेलिजेंस एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्रिपरेशन। सर्टेनली इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन द प्रिपरेशन फेज बट ऑल्सो आफ्टर दैट, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो मैं ये कहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कीजिए, बैलेंस रखिए लाइफ में, एंड बी अवेयर अबाउट द रियलिटीज़। यदि आप अपने फेल्योर को सक्सेस से सेपरेट नहीं करेंगे और दोनों को साथ लेके चलेंगे, तब आसान हो जाएगा लाइफ जीना, और इमोशनल इंटेलिजेंस तभी आ पाएगा लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड सिलेबस इन द बिगनिंग। Certainly, I recently talked to one successful candidate, Jagriti, and she said that, and this is the rightful way, कि आप शुरुआत में सिलेबस को बार बार पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बार देखिए। एंड थर्ड थिंग, कुछ टॉपर्स के वीडियोस देखिए, बहुत ज़्यादा मत देखिए, 3 से 4 जो आपको, जिनकी बातें आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हैं उनके देखिए, और उनके बाद यदि आपको समझ में आ रहा है तो कन्विक्शन के साथ उसे अडॉप्ट कीजिए, ना कि फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान बी। यदि आपको लगता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपको प्रेशर नहीं झेला जा सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है कि इस एग्ज़ाम में सबका नहीं हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कीजिए कि प्लान बी लेना है या नहीं। मैंने लिया था क्योंकि उस लायक मेरे प्रॉब्लम्स थे, मुझे लगा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए थोड़ा अर्ली पार्ट में, तो मैंने लिया था। बट काफ़ी लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, देन यू डोंट नीड प्लान बी। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, बट अगेन यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ये थे आपके क्वेश्चंस के जवाब। यदि आपको और भी क्वेश्चंस के जवाब जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। फर्दर हम और भी वीडियोस बनाएंगे आपके क्वेश्चंस के जवाब के लिए। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच।